एक बड़ा सा अंडा आकर गिरा। ये अंडा किसका है? रानी ने जैसे ही अंडे को छुआ, उसमें से एक सुंदर सी बच्ची निकली। एक बड़ी सी महल के सामने एक पेड़ पर नागिन का बिल बना हुआ था, जिसमें एक नागिन रहती थी और इसी वजह से राजा काफी परेशान रहते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं नागिन उनके महल में न आ जाए। और इसीलिए उन्होंने एक दिन सैनिकों से कहा, हमारे महल के सामने जो पेड़ है उसे काट दो। ये सुनकर सैनिकों ने उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया, जिससे वो नागिन वहां से भाग गई। तभी अचानक महल की छत पर एक बड़ा सा अंडा आकर गिरा। वहीं पर रानी बैठी हुई थी। रानी ने जब अंडे को देखा तो काफी हैरान हुई। अरे अरे, ये अंडा किसका है? तभी उन्होंने देखा कि महल के सामने का पेड़ काटा जा रहा है और ये देखकर वो हैरान हुई। अरे, इस पेड़ पर तो एक नागिन रहा करती थी, पर महाराज ने ये पेड़ क्यों कटवा दिया? तभी रानी की नजर अंडे पर पड़ी, जो धीरे धीरे चटक रहा था। रानी ने जैसे ही अंडे को छुआ, उसमें से एक सुंदर सी बच्ची निकली, जिसे देखकर रानी काफी हैरान हो गई। हाँ, ये तो एक बच्ची है, पर इस अंडे में कहाँ से आ गई? रानी को कुछ समझ में नहीं आया और वहीं दूसरी तरफ बच्ची जोर जोर से रोने लगी, जिस पर रानी ने बच्ची को गोद में उठा लिया और उसे राजा के पास ले आई। राजा ने जब बच्ची को देखा तो कहा, अरे, ये तुम्हारे हाथ में बच्ची किसकी है? महाराज, आपने जो पेड़ कटवाया है, लगता है उस पेड़ पर जो नागिन रहती थी, ये उसी की बच्ची है। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि जब छत पर थी तभी मुझे ये अंडा मिला। ये बच्ची अंडे में से ही निकली है। ये सुनकर राजा काफी परेशान हुए, पर राजा ने देखा वो बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें नीली थीं, जिसे देखकर रानी ने कहा, क्या हम इस बच्ची को रख सकते हैं? ये बच्ची बहुत ही सुंदर है। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। राजा ने अपनी रानी का मन रखने के लिए उस बच्ची को अपने पास रख लिया। वहीं रानी ने उस बच्ची का नाम रत्नावती रखा। समय के साथ रत्ना बड़ी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक गुफा में तांत्रिक पूजा कर रहा था। तांत्रिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को वश में करना चाह रहा हो। तभी तांत्रिक ने अपने आप से कहा, आखिरकार अब वह समय आने वाला है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आखिर मेरी तपस्या को 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसके बाद मैं उस नागिन को अपने कब्जे में कर पाऊंगा। ये कहकर वो तांत्रिक बहुत ज्यादा खुश हुआ। दूसरी तरफ महल में राजकुमारी से बगीचे में थी। तभी अचानक उनके पास एक सांप आ गया। सांप को देखकर राजकुमारी डरी नहीं, बल्कि उसके साथ खेलने लगी। तभी वहां रानी आई। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर गईं और बोली, ये आप क्या कर रही हैं राजकुमारी? वो आपको काट लेगा। नहीं नहीं माँ, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। ये आप क्या कर रही हैं राजकुमारी? मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से मेरे पास आइए। ये सुनकर राजकुमारी रत्ना अपनी माँ के पास आई, जिस पर रानी ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद रानी राजकुमारी को महल ले आई। रानी को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वो नागिन आकर अपनी बेटी वापस न ले जाए। एक रात रानी आराम से सो रही थी। तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके कमरे में वही नागिन आई हो। मैं आ गई हूँ, मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं, वो मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है। नहीं, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी को वापस करो। वैसे भी तुम्हारे पति की वजह से
मैं अपनी बेटी से अलग हुई थी। नहीं नहीं, मैं उसे तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी, वो मेरी बेटी है। ये कहकर रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे राजा की आंखें खुल गईं। क्या हुआ महारानी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? रानी ने जब देखा तो वो अपने बिस्तर पर थीं और उन्हें पता लगा वो एक बुरा सपना देख रही थीं और उन्होंने कहा, कुछ नहीं महाराज, बस ऐसे ही। कैसे कुछ नहीं, सच सच बताइए क्या हुआ? आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रही थी? ये सुनकर रानी जोर जोर से रोने लगी और बोली, मुझे बहुत डर लगता है, कहीं वो नागिन आकर हमारी बेटी को हमसे छीन न ले। तुम ऐसे ही डर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी अब हमारी बेटी विवाह योग्य होने वाली है। हाँ हाँ, मुझे पता है और इसीलिए मैं चाहती हूँ उसका विवाह जल्द से जल्द हो जाए। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपनी बेटी के लिए उसके योग्य वर ढूंढ लूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे एक बिल बना हुआ था, जिसमें वही नागिन रहती थी। नागिन काफी ज्यादा दुखी थी और उसने अपने आप से कहा, आज मुझे अपने बच्ची से बिछड़े हुए पूरे 20 वर्ष हो चुके हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। मैं कभी भी उस राजा को माफ नहीं करूंगी जिसने मेरे साथ ये सब किया। नागिन प्रतिशोध में जल रही थी और वो उस राजा को मारना चाहती थी, पर उसे अपनी जादुई मणि को भी बचाना था, क्योंकि उसे पता था तांत्रिक उस मणि के पीछे पड़ा है। मुझे इस तरह अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो मणि है। मुझे पहले इस मणि को सुरक्षित जगह रखना होगा। यही सोचकर नागिन मणि को लेकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ तांत्रिक उसी गांव में आया। तांत्रिक को देखकर गांव वाले तांत्रिक के पास अपनी अपनी समस्या लेकर आए। राजा को जब पता लगा तो राजा ने तांत्रिक को महल में बुलाया। तांत्रिक महल में आया, जिस पर राजा ने कहा, मुझे आपसे एक समस्या का समाधान चाहिए। हाँ हाँ, बताइए राजा जी, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके कोई काम आ सकूं। मेरी एक बेटी है जिसके आसपास सांपों का डेरा लगा रहता है। बस आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि मेरी बेटी के आसपास सांप ना आ पाए। ये सुनकर तांत्रिक थोड़ा हैरान हुआ और बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप अपनी बेटी को बुला सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बुलाता हूँ। ये कहकर राजा ने रत्नावती को वहां बुलाया। जब तांत्रिक ने रत्ना को देखा तो वो काफी हैरान हुआ और उसने अपने मन में कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि नागिन की बेटी मर गई है। यह तो नागिन की बेटी लग रही है, पर महाराज के पास। तांत्रिक को इस तरह सोच में डूबा देख राजा ने कहा, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? महाराज, ये आपकी पुत्री है। और किसकी होगी? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा था। इसके बाद तांत्रिक ने एक तावीज दिया और कहा, इस ताबीज को राजकुमारी को पहना देना, जिसके बाद राजकुमारी के पास कोई भी सांप नहीं आएगा। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने उस तावीज को लेकर अपनी बेटी के गले में डाल दिया। इसके बाद तांत्रिक वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। दूसरी तरफ नागिन अपने बच्चे को ढूंढने में लगी हुई थी। वहीं महल में खुशियों का माहौल था, क्योंकि आज राजकुमारी की सगाई होने वाली थी। राजकुमार शौर्य महल में आए, जिन्हें देखकर राजकुमारी रत्नावती काफी खुश हुईं। इस पर रानी ने रत्नावती से कहा, राजकुमारी, आप खुश तो हो ना अपने राजकुमार को देखकर? हाँ हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो आपके चेहरे से ही पता लग रहा है। मेरी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं लगा। अब आप रोने मत लग जाना माँ, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अगर आप रोने लगेंगी
तो मैं भी रोने लगूंगी। नहीं नहीं, आज तो खुशी का दिन है, आज भला मैं क्यों रोऊंगी। इसके बाद राजा ने राजकुमारी को बुलाया और राजकुमार शौर्य से कहा, अब आप मेरी बेटी को अंगूठी पहनाइए। ये सुनकर राजकुमार शौर्य ने राजकुमारी रत्ना को अंगूठी पहनाई। तभी अचानक रत्ना बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर सभी काफी हैरान हुए। क्या हुआ मेरी बेटी, ये इस तरह बेहोश क्यों हो गई? तभी अचानक राजकुमार की नजर एक सांप पर पड़ी, जिसे देखकर राजकुमार ने कहा, अरे राजकुमारी को तो सांप ने डस लिया है। ये सुनकर जब रानी ने उस तरफ देखा तो उन्होंने पहचान लिया, ये तो वही नागिन है। और रानी ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी को ये नागिन नहीं डस सकती। ये सुनकर नागिन भी थोड़ा हैरान हुई और वो एक तरफ जाकर छुप गई। इस पर राजा ने कहा, जल्दी से वैद्य को बुलाकर लाओ, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सभी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। राजकुमारी को कक्ष में लाया गया। जब वैद्य ने राजकुमारी को देखा तो कहा, यह तो किसी बहुत ही जहरीले सांप ने डसा है। क्षमा करें महाराज, हम राजकुमारी को नहीं बचा सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? पर भला राजकुमारी को सांप ने कैसे डस लिया? राजकुमारी के गले में तो वह ताबीज था। तभी रानी ने देखा राजकुमारी ने तावीज उतार दिया। ये देखकर रानी ने कहा, लगता है आज राजकुमारी ने तावीज उतार दिया था। ये सुनकर सभी काफी ज्यादा दुखी हुए। वहीं पर शौर्य भी काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि वो राजकुमारी रत्ना को बहुत प्यार करता था। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी को कुछ नहीं होने दूंगा। राजकुमारी को बचाने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। अगर वह सांप मिल जाए तो हम राजकुमारी को बचा सकते हैं। ये सुनकर रानी वहां से चली गई। वहां से आने के बाद वो उसी पेड़ के पास गई, जो अब फिर से हरा भरा हो गया था। पेड़ के पास वही नागिन थी। नागिन ने जब रानी को देखा तो कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुमसे यहाँ पर अपनी बेटी की जान की भीख मांगने आई हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पति ने मेरे बच्चे को मारा था, अब तुम अपनी बेटी को मरता हुआ देखो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुमने जिसे डसा है वो कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। ये सुनकर नागिन काफी हैरान हुई। इसके बाद रानी ने नागिन को सारी बात बताई, जिसे सुनकर नागिन ने कहा, ये कैसे हो सकता है? अगर वो मेरी बेटी है तो उस पर जहर कैसे चढ़ सकता है? ये सुनकर रानी भी काफी हैरान हुई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस पर नागिन ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी के पास चलती हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। इसके बाद वो लोग राजकुमारी के कक्ष में आए, जहाँ पर सभी खड़े हुए थे। रानी ने उन लोगों को शांत रहने का आदेश दिया। नागिन जब अपनी बेटी के पास आई तो उसने पाया ये सब उस तावीज की वजह से हुआ था, क्योंकि तावीज में काली शक्तियों का मंत्र था। जैसे ही राजकुमारी ने तावीज उतारा, उस मंत्र ने अपना असर शुरू कर दिया, जिससे राजकुमारी गहरी नींद में चली गई। और उसने रानी से कहा, ये सब उस तांत्रिक का किया हुआ है। ये तुम क्या कह रही हो? भला तांत्रिक ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसे पता लग गया ये मेरी बेटी है, इसीलिए उसने तावीज को पहले ही काली शक्तियों से भर दिया था। तो अब हम अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे? अगर राजकुमारी को बचाना है तो इसके लिए काली पहाड़ी पर जाना पड़ेगा। काली पहाड़ी पर एक जादुई मणि है, उस मणि से राजकुमारी की जान बचेगी। क्या मणि? पर मणि तो तुम्हारे पास भी होगी ना? हाँ थी, पर मैंने उस तांत्रिक से छुपाने के लिए उसे वहाँ रख दिया था। और एक बार जब कोई नागिन अपनी मणि को ऐसी जगह रख देती है तो फिर वो बार बार उसे उठा नहीं सकती। इस पर राजकुमार ने कहा,
मैं जाऊंगा उस मणि को लेने के लिए। ये सुनकर रानी काफी खुश हुई और इसके बाद राजकुमार काली पहाड़ी के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक को पता लग गया कि राजकुमार उस मणि को लेने गया है, जिस पर तांत्रिक ने अपने आप से कहा, आखिरकार मेरी चाल कामयाब हो गई। मुझे पता था वह नागिन की ही बेटी है, इसलिए मैंने उसे ऐसा ताबीज दिया। ये सब कहकर तांत्रिक भी अपनी गुफा से निकलकर उसी तरफ चला गया। वहीं महल में राजा काफी ज्यादा परेशान था। रानी का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। नागिन भी एक तरफ बैठी थी, जिस पर राजा ने नागिन से कहा, तुम आखिर हमारी जिंदगी में वापस लौट कर ही क्यों आई? अगर तुम ना आती तो ये सब नहीं होता। मैं यहाँ पर अपना बदला लेने आई थी, क्योंकि तुमने परसों पहले मेरी दुनिया उजाड़ दी थी और अब मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो मेरी बेटी है, ना कि तुम्हारी। मैंने ही उसे बरसों से पाला है। नहीं, वो मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ। ये सुनकर रानी काफी ज्यादा दुखी हुई। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार काली पहाड़ी पर पहुंच गए। काली पहाड़ी पर आने के बाद उन्होंने अपने आप से कहा, हाँ, मणि कहाँ है? नागिन ने तो यहीं पर बताया था। मुझे जल्द से जल्द मणि को लेकर वापस जाना है। ये कहकर राजकुमार मणि को ढूंढने में लग जाता है। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर राजकुमार ने कहा, लगता है यही वो गुफा है जहाँ पर वह जादुई नागमणि होगी। ये कहकर राजकुमार गुफा के अंदर आ गए। गुफा के अंदर आने के बाद वो इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें तेज रोशनी दिखाई दी। रोशनी को देखकर वो उसी तरफ चले गए। वहाँ पर एक पत्थर पर एक चमकदार मणि रखी हुई थी, जिसे देखकर उन्होंने कहा, लगता है यही मणि है, मुझे जल्दी से उठा लेना चाहिए। ये कहकर जैसे ही वो मणि के पास आए, तभी अचानक रुक गए, क्योंकि वहाँ पर एक सांप था, जिसे देखकर शौर्य पीछे हट गया। अरे, यहाँ पर तो सांप है। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहकर शौर्य सांप को भगाने की कोशिश करने लगा, पर सांप वहाँ से जा ही नहीं रहा था। जिस पर शौर्य ने कहा, लगता है ये इस तरह नहीं जाएगा, मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना चाहिए। और ये कहकर शौर्य ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, हे नाग देवता, आप हट जाइए। यह मणि मुझे अपनी राजकुमारी के लिए चाहिए। मुझे यहाँ पर इस मणि के रक्षक ने भेजा है। पर नाग हटने के लिए तैयार ही नहीं था। इस पर राजकुमार ने कहा, आप हट जाइए, वरना फिर मुझे आप पर हमला करना पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे मजबूर मत कीजिए। ये कहकर राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही उन्होंने सांप पर वार करना चाहा, वैसे ही सांप वहां से चला गया। ये देखकर राजकुमार काफी हैरान हुआ। इसके बाद उसने मणि को उठा लिया और वो गुफा के बाहर आ गया। गुफा के बाहर वही तांत्रिक था। तांत्रिक को देखकर राजकुमार काफी ज्यादा हैरान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तांत्रिक? तुम्हारे हाथ में जो मणि है वह मुझे दे दो। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मणि राजकुमारी की है, इससे उनकी जान बचेगी। मुझे पता है, इसलिए मैंने यह सब किया था, जिससे मणि मुझे मिल सके। ये सुनकर राजकुमार शौर्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, इसका मतलब तूने ये सब जानबूझकर किया। नागिन बिल्कुल सही कह रही थी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब मणि मुझे दे दे, क्योंकि तुझे पता नहीं है मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मैं तुझे मणि किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले तांत्रिक। ये सुनकर तांत्रिक को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने शौर्य पर हमला किया, पर मणि होने की वजह से तांत्रिक शौर्य का कुछ नहीं कर पा रहा था। इस पर तांत्रिक को काफी गुस्सा आया और वो बोला, मैं कह रहा हूँ मणि मुझे दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं जब शौर्य ने ये सब देखा तो उसने कहा,
लगता है इस मणि की वजह से तांत्रिक मेरा कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मणि की मदद से ही मुझे इस तांत्रिक को मारना होगा। ये कहकर शौर्य ने मणि से कहा, हे जादुई मणि, इस तांत्रिक का वह हाल कर जो यह कभी भी तेरे पीछे ना पड़े। ये सुनकर जादुई मणि में से तेज रोशनी निकली और तांत्रिक के शरीर में जा लगी, जिससे तांत्रिक बुरी तरह जलने लगा और जलकर मर गया। ये देखकर राजकुमार काफी खुश हुए और इसके बाद वो महल में आ गए। महल में आने के बाद उन्होंने मणि को नागिन को दे दिया। नागिन ने मणि राजकुमारी के माथे पर रख दी, जिससे राजकुमारी को होश आ गया। अपने माता पिता को देखकर राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हुई। वहीं रानी काफी ज्यादा खुश थीं और उन्होंने कहा, मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे क्या हो गया था? तभी अचानक राजकुमारी की नजर नागिन पर पड़ी और उसने कहा, अरे माँ, ये सांप यहाँ क्या कर रहा है? मैं कोई सांप नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ। ये सुनकर राजकुमारी रत्नावती काफी हैरान हुई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये क्या कह रही है? इस पर रानी कुछ नहीं बोली और उन्होंने कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी, तू इसी की बेटी है। ये सुनकर राजकुमारी काफी हैरान हुई। इसके बाद रानी ने राजकुमारी को सारी बात बता दी, जिस पर राजकुमारी ने कहा, माँ, भले ही मुझे इन्होंने जन्म दिया हो, पर तुमने मुझे पाला है माँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर नागिन काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे इंतजार में वर्षों से तड़प रही हूँ। मुझे पता है माँ, आप मेरे इंतजार में बरसों से तड़प रही हैं, पर मैं अपनी इस माँ को छोड़कर नहीं जा सकती। जैसे कृष्ण भगवान की 2 माँ थीं, वैसे मेरी भी आज से 2 माँ हैं, एक आप और एक ये। ये सुनकर रानी और राजा काफी ज्यादा खुश हुए और फिर नागिन वहां से चली गई। नागिन के जाने के बाद रानी ने शौर्य से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, जो तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी राजकुमारी से मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर राजा भी काफी ज्यादा खुश हुए और इसके बाद उन्होंने शौर्य से राजकुमारी की शादी कर दी और अब वो सभी बहुत खुशी खुशी रहने लगे।